अगर आपने 12th इंग्लिश के इन 18 टॉपिक को पढ़ लिया तो आपको इंग्लिश में 100 में 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको 30 मार्च को 12th इंग्लिश का पेपर देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 12th इंग्लिश का पेपर किस प्रकार पूछा जाता है, इसकी तैयारी कैसे करें, इसमें हमें कॉपी कैसे लिखना है, पूरा पेपर मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा। और मैं आपको 12th इंग्लिश के 18 ऐसे टॉपिक को इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप इन 18 टॉपिक को पढ़ लेंगे तो आपको 100 में 96 97 मार्क लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए, मैंने यहां पर पूरा जो है क्वेश्चन लिख रखा है, पूरा टॉपिक मैंने यहां पर लिखा है। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कि आपको सेक्शन ए में क्या पूछा जाएगा, सेक्शन बी में क्या पूछा जाएगा, सेक्शन सी में क्या पूछा जाएगा। पूरा पेपर भी मैं यहां पर आपको दिखाऊंगा और इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना है। और इंग्लिश का किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को कर देना है लाइक। ठीक है, मेरा लाइक का टारगेट है 10,000 लाइक का। अगर आप लोग इस वीडियो को 10,000 लाइक तक पहुंचा देते हैं तो मैं आपके लिए इंग्लिश का एक महा मैराथन क्लास लेकर आऊंगा 1 से 2 घंटे का, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा एक ही वीडियो में। ठीक है, लेकिन इसके लिए इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है। तो देखिए स्टूडेंट, जो आपका इंग्लिश का पेपर है, ठीक है, यहां पर मैं पहले पेपर आपको दिखा देता हूं। यहां पर क्लास 12 इंग्लिश मैक्सिमम मार्क आपका 100 रहेगा, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर सबसे पहला हमारा सेक्शन ए है रीडिंग। ठीक है, सेक्शन ए को नाम दिया गया है रीडिंग, जो कि 15 नंबर का यहां पर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा रीडिंग सेक्शन में। ठीक है, इसमें क्या होगा, फर्स्ट आपका होगा 1 लॉन्ग पैसेज। एक आपको लॉन्ग पैसेज दे दिया जाएगा, उसी पैसेज से रिलेटेड 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 वोकेबुलरी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए ऐसे तो आप समझ नहीं पाएंगे, तो यहां पर मैं आपको पेपर में दिखा देता हूं। देखिए यहां पर सेक्शन ए आपका है रीडिंग। रीडिंग में देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, यहां पर एक पैसेज आपको दे दिया गया, इसके नीचे देखिए ए बी सी। ठीक है, 3 क्वेश्चन यहां पर हैं और आगे जो क्वेश्चन है उनको भी देख लेते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए डी वाला क्वेश्चन भी हमारा यहां पर है, ये देखिए डी। ठीक है, 4 क्वेश्चन हमसे पूछे गए इस पैसेज से, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। उसके बाद में देखिए ई वाला जो क्वेश्चन है, इसमें 3 वोकेबुलरी है, 1 2 3। ठीक है, 3 वोकेबुलरी दिया गया है। तो यहां पर आपसे एक पैसेज पूछा जाएगा, उससे रिलेटेड पहले 4 क्वेश्चन किए जाएंगे, 3-3 नंबर के 12 नंबर। और जो ई वाला आपका होगा, इसमें 3 वोकेबुलरी दी जाएंगे 3 नंबर के। ठीक है, तो टोटल आपको रीडिंग सेक्शन में 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो रीडिंग जो आपका सेक्शन होगा उसमें एक पैसेज दे दिया जाएगा, उसके नीचे 4 क्वेश्चन और 3 वोकेबुलरी दी जाएगी, आपको इसके लिए 15 नंबर मिलेगा। ठीक है, यहां पर 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का 12 नंबर और 3 इसका 15 नंबर। ठीक है, टोटल समझ में आ रहा है। ऐसे ही आपको धीरे धीरे समझना है पूरा पेपर पैटर्न, क्योंकि जब तक आपको पेपर पैटर्न नहीं पता होगा आप जो है पेपर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिलेबस आपका चेंज हुआ था, मॉडल पेपर भी चेंज किया गया। सेक्शन बी में देखिए राइटिंग सेक्शन है। ठीक है, राइटिंग में हमें क्या करना है, लिखना है। जैसे रीडिंग था उसमें रीडिंग करके हमें लिखना था, राइटिंग में हमें राइटिंग लिखना है। जैसे देखिए आपका इसमें होगा आर्टिकल राइटिंग। दूसरा टॉपिक हमारा है आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल किस प्रकार के आर्टिकल पूछे जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव, ऑटोबायोग्राफिकल। ठीक है, 3 प्रकार के आर्टिकल्स आपसे यहां पर पूछे जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल राइटिंग में जैसे देखिए यहां पर आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 जो है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। यानी कि आपको 100 से 150 वर्ड में किसी एक टॉपिक पर आर्टिकल लिखना है। 3 टॉपिक यहां पर दिए गए हैं, जैसे इंडिया ये लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, नीड ऑफ द आवर, माई प्लान फॉर फ्यूचर। ठीक है, इसके लिए आपको 10 नंबर मिलेगा। लेकिन राइटिंग सेक्शन में यहां पर ही नहीं खत्म होता, अभी एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लेटर राइटिंग। ठीक है, इसमें आपको एडिटर और कंप्लेंट लेटर लिखना होगा, यानी कि एडिटर लेटर और कंप्लेंट लेटर। जैसे देखिए यहां पर आपका इसी सेक्शन बी में है, राइट ये लेटर टू द एडिटर ऑफ ये नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल वेयर्स। ठीक है, ये आपका हो गया। इसमें और लगा है, मान लीजिए ये वाला लेटर आप नहीं पाते तो आपको इस कंप्लेंट लेटर को लिख देना है। ठीक है, तो इसमें एडिटर लेटर और कंप्लेंट लेटर 2 प्रकार के लेटर होंगे, मैं आपको जल्द ही वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये भी 10 नंबर का, यानी कि जो आपका रीडिंग सेक्शन होगा, राइटिंग सेक्शन, वो 20 नंबर का पूछा जाएगा। देखिए मैंने यहां पर लिखा है, जो राइटिंग सेक्शन है, ठीक है, वो आपका 20 नंबर का होगा। ठीक है, 20 मार्क्स का। समझ में आया। तो इस प्रकार से आपको आर्टिकल आपको कैसे लिखना है, लेटर कैसे लिखना है, मैं आपको
वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, आप जाकर वहां पे देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको जल्द ही वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। आगे चलिए बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा आता है सेक्शन सी, ठीक है। सेक्शन बी के बाद हमारा आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको क्या पूछा जाएगा? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, सिंटैक्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, उसके बाद में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये सभी चीजें आपके सेक्शन सी में पूछी जाएंगी। अब आप लोगों को कैसे तैयार करना है इसको देखिए। आप लोग क्या कीजिए, जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताया इसके 20-20 क्वेश्चन, 25-25 क्वेश्चन अब आपको डेली सॉल्व करना है, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है, ठीक है। तो जितना ज्यादा क्वेश्चन आप इन टॉपिक के सॉल्व कर सकते हैं उतना ज्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। जैसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में आप क्या कीजिए, सिंपल सेंटेंस जो है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सभी का आप रूल पढ़ लीजिए। उसके बाद में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, सिंथेसिस के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो इस समय आप जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितना ज्यादा अच्छा आपका एक्सपीरियंस होगा, उतना अच्छा मार्क आपका आएगा। तो यहां पर जो आपका ये पूछा जाएगा किस प्रकार से आएगा देखिए पेपर में। सेक्शन सी ग्रामर, इसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 होगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जैसे देखिए, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री इज कॉल्ड, ठीक है। यानी कि किसी देश में सरकार की अनुपस्थिति को क्या कहते हैं, एनार्ची, यानी कि अराजकता, ठीक है। तो इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। ये आपका क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ऐसे देखिए, द फ्रेज इंचिंग टुवर्ड्स मीन, यानी कि इंचिंग टुवर्ड का मतलब क्या होगा, इसका अर्थ तो होगा टू मूव स्लोली इन ये डायरेक्शन, यानी कि किसी दिशा में धीरे धीरे चलना, ठीक है। तो ये आपका हो गया आइडियम्स एंड फ्रेजेस। ऐसे ही आपसे सभी टॉपिक्स पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया सिनोनिम, एंटोनिम सब कुछ पूछा जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर है द सिनोनिम ऑफ मीगर इज, यानी कि मीगर का सिनोनिम क्या होगा, मीगर का मतलब होता है अल्प या थोड़ा, तो इसका हो जाएगा स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब भी अल्प या थोड़ा, ठीक है। ऐसे देखिए आपका सिनोनिम होगा, ये आपका हो गया सिंटैक्स, वन शुड डू हिज ड्यूटी। इसमें कौन से वर्ड में गलती है, व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, तो इसमें हिज में गलती है, ठीक है। तो हमने हिज पर टिक किया, आपको हिज लिखना है। ये क्या है आपका, ये सिंटैक्स है, ठीक है। यहां पर वंस रहेगा हिज के स्थान पर। ऐसे देखिए द एंटोनिम ऑफ बैरन इज, बैरन का एंटोनिम क्या होगा, बैरन का मतलब होता है बंजर, फर्टाइल हो जाएगा, उपजाऊ, ठीक है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। यहां पर देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच दिया गया है 2-2 नंबर का। इस दोनों में से किसी एक को आपको करना है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। दोनों में से किसी एक को आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। बी वाला है जैसे सिंथेसिस आपका पूछ लिया गया, दोनों में से किसी एक को आपको कन्वर्ट करना है, जैसे डू इट, लीव इट, इसको कंपाउंड सेंटेंस में बनाना है, ठीक है। ऐसे आपका होगा ये ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें आपको आई कैन डू इट, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, इट कैन बी डन बाय मी, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है। ऐसे देखिए यहां पर आपका डी है, सिंटैक्स फिर से पूछा गया अलग से, यू आर सीनियर देन मी, देन के स्थान पर टू लगाना है। कैटल आर ग्रेजिंग, द कैटल आर ग्रेजिंग, ये सही होगा। तो ऐसे ही आपको यहां पर ग्रामर सेक्शन में जितना ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं उतना ज्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, यही आपका बेनिफिट है। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस चैप्टर के, प्रोज के किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पोएट्री के किस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, यानी कि आपका है क्या, होमोफोन्स, ठीक है। जैसे रिफ्यूज और रिफ्यूज में अंतर बताना है आपको सेंटेंस में यूज करके। तो इस प्रकार से आपका ये ग्रामर सेक्शन है। इसमें एक चीज और आता है, वो है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। देखिए मैंने लास्ट में आपको बताया 30 नंबर टॉपिक हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है। यहां पर ट्रांसलेशन कर दीजिएगा, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है। तो देखिए यहां पर आपका ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश, एक हिंदी का पैसेज आपको दिया जाएगा, कहा जाएगा इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। अगर आप उसको कर देते हैं तो 5 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपका टेंस मजबूत होना चाहिए। उसके बाद में आप ज्यादा से ज्यादा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करें, आपका वैसे ही एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने सेक्शन डी लिटरेचर पर, ठीक है। जो हमारा सेक्शन डी है यहाँ पर देखिए लिटरेचर, लिटरेचर का मतलब जिसमें प्रोज, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरी, सप्लीमेंट्री रीडर, ये सब आपके चैप्टर्स आते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रोज में, ठीक है। तो यहां पर कौन कौन से चैप्टर हैं जिनके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए सेक्शन डी लिटरेचर में सबसे पहले प्रोज की बात करते हैं। प्रोज का क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, यानी कि 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं यहाँ पर ए और बी करके, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको लगभग 40 शब्दों में देना है। इसके लिए आपको 8 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर, 2 क्वेश्चन के लिए 8 नंबर। ए वाला जैसे देखिए, हु आर द इनहैबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है। ये आपका दे दिया गया है किस चैप्टर का, लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन करना है। मान लीजिए ये वाला
आपको नहीं पता है तो और लगा है आप इसको कर सकते हैं, यानी कि दोनों में से किसी एक को आपको करना है। उसके बाद में बी वाला देखिए, बी वाला हमें व्हाई डिड मिस्टर हेमल ब्लेम पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच, ठीक है, ये आपका द लास्ट लेसन चैप्टर का है, तो ये आपको पता है तो कर सकते, नहीं तो और लगा है। यानी कि ए वाला जो है इसमें 2 क्वेश्चन होंगे, आपको एक करना है, बी वाला जो है इसमें 2 क्वेश्चन होंगे, आपको एक करना है। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब कौन कौन से चैप्टर हैं जिससे पूछे जा सकते हैं ज्यादातर इंपॉर्टेंट, तो देखिए सेक्शन डी है लिटरेचर प्रोज में 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपके 4 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है द लास्ट लेसन, ये चैप्टर अगर आप इस चैप्टर के सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आपका 4 नंबर तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अच्छा देखिए, दूसरा हमारा लॉस्ट स्प्रिंग, तीसरा है डीप वाटर, चौथा है द राइट ट्रैप। यानी कि जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर हैं, अगर आप इन 4 चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, आपका 8 नंबर कहीं नहीं गया है, 8 में 8 नंबर आपका मिलेगा। अब आप लोग कहेंगे सर हम कहां से पढ़ें, तो अभी मैंने शाम को एक वीडियो डाला है 12th इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जिसमें मैंने आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है इन चारों चैप्टर का। अगर आप उसको जाकर देख लेते हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को अगर आप देख लेते हैं, इन 4 चैप्टर के सभी क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे, ठीक है, वही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, तो ये आपको 8 नंबर क्लियर आपका हो सकता है। इसी में जो प्रोज है इसमें एक 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। देखिए यहां पर है आपका क्वेश्चन नंबर 8, देखिए आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड, ये आपका है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। जैसे आपका ए है ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन डीप वाटर, ठीक है। तो आपको ए और बी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है 80 शब्दों में, इसके लिए आपको 7 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा प्रोज सेक्शन, यानी कि प्रोज था, ठीक है। अब प्रोज में हमारा क्या हुआ, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको करना होगा, और आपको टोटल 8 7 15 नंबर इसके लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। जैसे आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है पोएट्री का, 6 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। इसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। ए आपका क्वेश्चन है, यहां पर देखिए बी वाला क्वेश्चन है, ये देखिए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तीनों क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ये जो क्वेश्चन है ये इंग्लिश पोएट्री के इन्हीं एक्सट्रैक्ट से होंगे, यानी कि जो एक्सट्रैक्ट आपको दिया गया है इन्हीं से क्वेश्चन है ये रिलेटेड, ठीक है। तो ये आपका है 3 क्वेश्चन, तीनों अगर आप कर लेते हैं आपको 6 नंबर यहां पर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया। अब आगे देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका इसमें है, क्वेश्चन नंबर 10, वो है सेंट्रल आइडिया। देखिए मैंने यहां पर लिखा है पोएट्री में क्या क्या पूछा जाता है, पोएट्री एक्सट्रैक्ट्स या स्टैंजा, ठीक है, इसको हम स्टैंजा भी बोलते हैं। इसमें आपको क्या किया जाएगा, एक पोएट्री का एक्सट्रैक्ट दे दिया जाएगा, स्टैंजा दे दिया जाएगा, उसके नीचे 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 3 क्वेश्चन उसी स्टैंजा से रिलेटेड पूछे जाएंगे, इसके लिए आपको 6 नंबर मिलेगा, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। ये देखिए 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। देखिए यहां पर सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। कितने नंबर का रहेगा, ये 4 नंबर का। तो 3 आपको चैप्टर्स दिए गए हैं, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, आंट जेनिफर्स टाइगर, ठीक है। इन तीनों चैप्टर में से किसी आपको जो है सेंट्रल आइडिया किसी एक का लिखना होगा, ठीक है, तीनों में से किसी एक का, इसके लिए आपको 4 नंबर मिलेगा। सेंट्रल आइडिया क्या है, कैसे लिखते हैं, मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग सर्च करेंगे 12th इंग्लिश इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो ये आपका होगा पोएट्री से क्वेश्चन, ठीक है। अब लास्ट में हमारा जो 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 और 12 जो क्वेश्चन होंगे ये होंगे सप्लीमेंट्री रीडर से, ठीक है। अब सप्लीमेंट्री रीडर में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसको भी देखते हैं। तो देखिए सप्लीमेंट्री रीडर से क्या क्या आएंगे, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जैसे प्रोज में आपका था वही सेम सप्लीमेंट्री रीडर में भी होगा, ठीक है। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 8 नंबर इसके लिए आपको। जैसे अब ये किस चैप्टर के शॉर्ट आंसर इंपॉर्टेंट है आपके सप्लीमेंट्री रीडर में, उसको जान लेते हैं। देखिए द थर्ड लेवल जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसका क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और द एनिमी। अगर आप इन चारों चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपको 8 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता, यानी कि आपको 8 में 8 नंबर मिलेगा। लेकिन इन चारों चैप्टर के सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप जाकर वहां से देख सकते हैं, ठीक है, सर्च करके। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर आपको
सेम वही प्रोसेस है। देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखिए ए वाला है क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स ऑन द थर्ड लेवल बियर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन द अदर लेवल, यानी कि ये द थर्ड लेवल चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका ए वाला क्वेश्चन जो है इसमें दो आप आर लगा है, ये वाला कर सकते हैं, तो दोनों में से किसी एक को करना है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। बी वाला देखिए व्हाई डिड द महाराजा डिसाइडेड टू सफर द ह्यूज लॉस इंस्टेड ऑफ द फॉलोइंग द ब्रिटिश ऑफिसर टू गेट फोटोग्राफ्ड विथ द हंटेड टाइगर, ठीक है। ये आपका द टाइगर किंग चैप्टर का क्वेश्चन है, अगर आपको ये पता है तो कर सकते हैं, नहीं तो और लगा है आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ए वाले में दो क्वेश्चन है, एक आपको करना है, बी वाले में दो क्वेश्चन है, आपको एक करना है, ठीक है। इसके लिए आपको 8 नंबर मिलेगा। आगे देखिए इसी चैप्टर से जो 18 नंबर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। हमारा 18वां टॉपिक होगा वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके सप्लीमेंट्री रीडर से पूछे जाएंगे, जैसे आपके प्रोज में पूछे गए थे। देखिए आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, यानी कि आपको 80 शब्दों में इन दोनों में से किसी क्वेश्चन का आंसर देना है, आपको इसके लिए 7 नंबर मिलेगा। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। व्हाट ब्रिंग्स डेरी क्लोज टू मिस्टर लैम्ब, ठीक है। ये आपको दोनों क्वेश्चन में से किसी एक का आपको आंसर देना है 80 शब्दों में। तो देखिए इस प्रकार से आपको मैंने बताया कि आपका पेपर कैसा आएगा, आपको तैयारी कैसे करना है और 100 में 100 आपको कैसे लाना है। तो सबसे पहले आपने पेपर पैटर्न समझा, मैंने आपको बताया कि कौन कौन से चैप्टर हैं जिनके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको मैंने बताया। आई होप कि आपको पूरा पेपर पैटर्न समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन मैं आपको लगातार प्रोवाइड करवाता रहता हूं, तो आप लोग लगातार जुड़े रहें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।